नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। साथियों, मैं आपको जीके जीएस के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत और रिसर्च करने के बाद इन प्रश्नों को लेकर के आया हूँ, जो आने वाले यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में इन प्रश्नों की पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। अगर आपने प्रैक्टिस सेट को पूरे करने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर 38 में से 30 प्लस कर दिया तो समझ लीजिएगा आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अभी आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो साथियों, इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना जो आपके साथ यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 में दिन रात मेहनत करने के लगा हुआ, क्योंकि उसे हर हाल में इस बार खाकी वर्दी पानी है। खाकी वर्दी जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतनी मेहनत अगर आपने कर ली तो निश्चित है इस बार आपको खाकी वर्दी 100% मिल जाएगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के 38 महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था। तो यह नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का जो नारा वो दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो एक का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ई इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है इस पुस्तक के लेखक मेरा वतन के? तो आप जानते कि जो मेरा वतन पुस्तक है इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर, यानी 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने। तो कौन बने थे नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति, ये आपको बताना है। तो रामवरण यादव। कौन? रामवरण यादव ये नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति बने हैं। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि भारत में ट्रेजरी बिल सर्वप्रथम कब निर्गत की गई थी। तो कब निर्गत किया गया था भारत में ट्रेजरी बिल? प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 1917। कब? 1917 में भारत में प्रथम ट्रेजरी बिल आया था। तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि जिन्ना ने किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया। तो कौन सी तिथि को दिया था जिन्ना ने, ये आपको बताना है। तो जिन्ना ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश दिया था। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि मयूराक्षी शहर कहाँ है। मतलब कौन से राज्य में ये मयूराक्षी शहर आपको बताना है। तो मयूराक्षी जो शहर है ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है। तो ये कौन सी नदी की सहायक नदी है? किशनगंगा। किशनगंगा ये सहायक नदी है झेलम की। किसकी है? झेलम की है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 8 है कि भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है। तो कौन देता है भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता? तो निर्वाचन आयोग देता है भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता। 8 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है। बताओ क्या है। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो भौगोलिक नाम है वो है मकराना तट, यानी 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इसका ये राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि शून्य आधारित बजटिंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो कौन थे, प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर आपको बताना है। तो शून्य आधारित बजटिंग सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो पीटर पायर थे। कौन, पीटर पायर। तो 10 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि सीमेंट की खोज किसने की थी। तो किसने की थी सीमेंट की खोज, ये आप लोगों को बताना है। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सीमेंट की खोज की थी जोसेफ अस्पर्डीन। किसने, जोसेफ अस्पर्डीन ने। यानी 11 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन संख्या ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि बक्सा बाग परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में स्थित है बक्सा बाग परियोजना। तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है बक्सा बाग परियोजना। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि दही में खट्टापन किस एसिड के कारण होता है। तो कौन से एसिड के कारण दही में खट्टापन होता है। तो ये लैक्टिक एसिड के कारण होता है। किसके, लैक्टिक एसिड। 13 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 14 है आप लोगों के सामने कि संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। तो कौन सा है संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा। तो ये है बांस। 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या अब आपके सामने 15 के कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वाचन होते हैं। तो कितने वाचन होते हैं, प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके जो वाचन होते हैं वो होते हैं 3। कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या अब आपके सामने है 16 के प्राक्कलन समिति के सदस्य किससे चुने जाते हैं। तो किससे चुने जाते हैं। तो जो प्राक्कलन समिति होती है और इसके जो सदस्य चुने जाते हैं वो केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक कलाकार कौन था। तो कौन था ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक कलाकार। तो ये सिडनी पोटियर था। कौन, सिडनी पोटियर। तो 17 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 18 है आप लोगों के सामने कि भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया था। तो कहाँ स्थापित किया गया था भारत में पहला इस्लामिक बैंक। तो ये स्थापित किया गया था कोच्चि में। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 19 है आप लोगों के सामने कि विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ। तो कौन से देश में हुआ है। तो विश्व में रेशम का जो प्रचलन सर्वप्रथम चीन में हुआ है। तो 19 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा तो प्रश्न संख्या अब आपके सामने है 20 की रोजगार गारंटी योजना को सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया था। तो कहाँ पर प्रारंभ किया गया था रोजगार गारंटी योजना को सबसे पहले। तो इसे जो प्रारंभ किया गया था वो सर्वप्रथम महाराष्ट्र में किया गया था। कहाँ, महाराष्ट्र में। तो 20 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 21 है आप लोगों के सामने कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो कौन से शिलालेख में है, प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर बताइएगा। तो अशोक के 13वें शिलालेख में है। प्रश्न संख्या 21 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 24 है आप लोगों के सामने कि 40 गुलामों के दल का विनाश किसने किया था।
तो किसने किया था? तो 40 गुलामों के दल का जो विनाश किया था वो बलबन ने किया था। प्रश्न संख्या 22 का आंसर ऑप्शन संख्या बी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि अकबर का शिक्षक कौन था? तो कौन था अकबर का शिक्षक, ये आप लोगों को बताना है। प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अकबर का जो शिक्षक था वो मीर अब्दुल लतीफ था। क्या? मीर अब्दुल लतीफ। तो प्रश्न संख्या 23 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है अब आप लोगों के सामने 24वां है कि वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की? तो किसने की थी बताइएगा वितरक न्याय की संकल्पना? तो ये जो संकल्पना की थी वो की थी अरस्तु ने। किसने? अरस्तु ने। तो 24 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ई स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? तो कौन से राज्य से संबंधित है ये चार धाम यात्रा? तो ये संबंधित है उत्तराखंड राज्य से। किससे? उत्तराखंड से। तो 25 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या आप लोगों के सामने 26 है कि बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया था? तो किसे कहा गया था ये आप लोगों को बताना है। प्रश्न संख्या 26 के चलिए मैं आप लोगों को ऑप्शन दिखा देता हूँ कि इसके जो ऑप्शन है वो कौन से ऑप्शन हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक जरूर करना। चलिएगा, तो ऑप्शन आप लोगों के स्क्रीन पर आप शो होने लगे हैं। बताओ प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रॉलेट एक्ट को कहा गया था बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या ए स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? तो सूर्य की तीव्रता मापने वाले उपकरण को हम कहते हैं एक्नोमीटर। क्या? एक्नोमीटर। यानी 27 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? तो इसे लिखा था हरिसेन ने। 28 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं मनियारों का राजकुमार? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं मनियारों का राजकुमार। तो प्रश्न संख्या 29 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 30 है आप लोगों की स्क्रीन पर कि महासागरों का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? तो कौन से चट्टानों से हुआ है महासागरों का निर्माण? तो ये हुआ है बेसाल्टिक चट्टानों से। 30 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि किसे धातुओं का राजा कहा जाता है? तो किसे कहते हैं धातुओं का राजा? प्रश्न संख्या 31 का राइट आंसर बताइएगा। तो सोना को कहते हैं धातुओं का राजा। तो 31 का आंसर ऑप्शन संख्या ए स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 32 है आप लोगों के सामने कि बलूचिस्तान किस देश में स्थित है? तो कौन से देश में है बलूचिस्तान? तो बलूचिस्तान आप लोग जानते हैं कि ये पड़ता है पाकिस्तान में। तो 32 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 33 है आप लोगों के सामने कि बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे बताओ? प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता कौन थे? तो कौन थे? तो मद्रास में होम रूल लीग के जो प्रधान नेता थे वो सुब्रमण्यम अय्यर थे।
यानी 34 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि पृष्ठ पात्र का विकास किसने किया था। तो किसने किया था, तो पृष्ठ पात्र का जो विकास किया था वो वर्नस वॉन ब्राउन ने किया था, यानी 35 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज कौन सा है। तो कौन सा है, तो जो सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज है वो मैक्स है, MECX, यानी 36 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से तत्व का प्रयोग करते हैं, तो सौर सेल बनाने में हम सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। तो 37 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 38 और लास्ट प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि पीपुल्स डेली समाचार पत्र किस देश से संबंधित है। तो कौन से देश से संबंधित है ये, तो ये चीन से संबंधित है। 38 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।